जंगल में बरसात शुरू थी। मीनू चिड़िया अपने बेटे के साथ अपने घर में सहमी हुई बैठी थी। आज मीनू चिड़िया पर बड़ी परीक्षा आन पड़ी थी। रात भी काफी गहरी हो चुकी थी और उसके बेटे को तेज बुखार था। तुम्हारा शरीर तो जल रहा है मेरे बच्चे। मैंने कहा भी था ना तुम्हें कि बाहर बहुत ठंड है। तुम मेरे रोकने पर भी आज सारा दिन बारिश में नहाते रहे हो। शायद तुम्हें ठंड लग गई है। माँ, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। आप परेशान ना हो, मैं ठीक हो जाऊँगा। जूजू अपनी माँ को हौसला तो दे रहा था, लेकिन साथ ही साथ उस नन्ही जान में और ताकत ना रही थी और बोलते बोलते उसकी जबान रुक गई थी। मेरे बच्चे, मेरी जान, बोलो ना, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? मीनू से अपने बच्चे का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह बहुत चिंतित थी। शायद ये प्रकृति का कोई बड़ा इम्तिहान है मुझ पर। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमेशा हर किसी का भला चाहा। ऐसी बारिश में मैं ना तो अपने बच्चे को अकेला छोड़कर कहीं जा सकती हूँ और ना ही अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरता देख सकती हूँ। वो अपनी बेबसी पर ऐसे आहें भर रही थी कि उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है और मीनू चिड़िया सहमी हुई आवाज में पूछती है, कौन कौन है? मैं कौवा हूँ, परदेसी हूँ। दूर से जंगल जा रहा था, रास्ता भूल गया था और रात गहरी हो गई और साथ साथ बारिश भी है। मेरी मदद करो और मुझे अपने घर में आश्रय दो। चिड़िया दुख की मारी दरवाजा खोल देती है और कौवा अंदर आ जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत परेशान था, 100 बार सोचा तुम्हारे घर पर दस्तक देने से पहले, लेकिन मैं बहुत मजबूर था। सुबह से भटक रहा हूँ और फिर बारिश शुरू हो गई। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। और मीनू चिड़िया कौवे को खाने के लिए कुछ चने के दाने दे देती है, जिसे कौवा ऐसे खा रहा था जैसे सदियों का भूखा हो। माँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं तुम्हारे पास ही हूँ मेरे बच्चे, बस हौसला रखो। हौसला नहीं छोड़ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया रोने लग जाती है। चिड़िया, क्या हुआ है बच्चे को? तुम रो क्यों रही हो और इसे घबराहट क्यों हो रही है? मेरे बच्चे को तेज बुखार है, शरीर जल रहा है बुखार से। कब से? आज शाम से ही है। क्या तुम्हारे जंगल में कोई पक्षी नहीं है जो जड़ी बूटियों के बारे में जानता हो? जंगल की दूसरी तरफ तोता रहता है। तमाम पक्षी उसी के पास जाते हैं अगर कोई बीमार हो तो। तो फिर तुम गई थी? नहीं, रात बहुत गहरी हो गई है। मैं कैसे अपने बच्चे को अकेला छोड़कर जा सकती थी? बस मेरे बच्चे को कुछ ना हो, उसके बदले चाहे मेरी जान चली जाए। आपने ऐसी रात में मुझ पर विश्वास किया, मुझे खाना दिया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आप अपने बच्चे के पास ही रहें और मुझे थोड़ा सा रास्ता समझा दें। मैं जाता हूँ तोते के पास। बाहर बारिश है, तुम कैसे जाओगे? कोई बात नहीं, मैं भूख से मर रहा था। अब मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं इस बारिश में उड़ सकूं। बस आप समय जाया ना करें, मुझे बताएं। और चिड़िया कौवे को तोते के घर का रास्ता समझा देती है और कौवा चिड़िया की मदद करने के लिए तोते की तरफ चला जाता है। बारिश बहुत तेज थी, लेकिन कौवा उड़ता रहा। सारा जंगल सुनसान था। उसे रास्ते में कोई भी पक्षी ना मिला। मिलता भी कैसे? एक रात गहरी और साथ बारिश भी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जल्द ही कौवा मीनू चिड़िया की बताई हुई निशानी पर वो बड़ा पेड़ देखता है जिस पर तोते का घर होता है। वो समय जाया किए बगैर दस्तक देता है। कौन है इतनी तेज बारिश में? क्या आप इसी जंगल में रहने वाली मीनू चिड़िया को जानते हो? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। क्या हुआ है उसे? आप प्लीज मुझे अंदर आने की अनुमति दें, मैं बताता हूँ। और तोता दरवाजा खोल देता है। मैं तो दूसरे जंगल से आया हूँ, अपनी बहन के पास जा रहा था। रास्ते में बारिश शुरू हो गई, भूखा भी था। उस चिड़िया ने मुझ पर बहुत नेकी की और मुझे खाना दिया। उसके बेटे को बहुत तेज बुखार है।
वो बहुत परेशान है, अकेली थी, अपने बच्चे को छोड़कर नहीं आ सकती थी। उसने मेरी मदद की और मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं अपनी जान की परवाह किए बिना इतनी तेज बारिश में आया हूँ। आप कृपा कीजिए और उसके बच्चे के लिए दवा दे दें। हाँ हाँ, ये काम तो हम पूर्वजों से करते आ रहे हैं, लेकिन बारिशों के कारण मैं काफी दिनों से बाहर नहीं निकला। मेरे पास बुखार में देने वाली जड़ी बूटी के पत्ते नहीं है इस समय। मैं तो परदेसी हूँ, लेकिन मीनू चिड़िया तो तुम्हारे ही जंगल की बासी है। आप उस पर दया करें, एक माँ के दुख को समझने की कोशिश करें। कोई ना कोई उपाय तो होगा आपके पास। मीनू को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो हमेशा हर किसी की मदद करती है। अगर कोई और होता तो शायद मैं ऐसा कुछ ना करता। लेकिन चलो तुम मेरे साथ, हमें पहाड़ों की तरफ जाना होगा। हाँ हाँ, जल्दी करो। फिर ऐसे तोता और कौवा पहाड़ों की तरफ अपना सफ़र शुरू करते हैं। बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन तोता और कौवा बारिश की परवाह किए बगैर उड़े जा रहे थे। जल्द ही वो पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। वो पहाड़ों से बुखार दूर करने वाली जड़ी बूटी लेते हैं और वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि अब उसका बेटा बुखार तेज होने के कारण बेहोश हो जाता है। लगता है कौवा मुझसे झूठ बोल के गया है। मुझे ऐसे किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। अगर मेरे चूचू को कुछ हुआ तो मैं उस कौवे को कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो ऐसे खुद से बातें कर रही होती है कि कौवा और तोता आ जाते हैं। कौवे भैया, आपने बहुत देर कर दी आने में। चूचू आंखें भी नहीं खोल रहा। मीनू, तुम परेशान क्यों हो? मैं अभी दवा देता हूँ इसे। और तोता बुखार वाली जड़ी बूटी के कुछ पत्ते जूजू के मुंह में डाल देता है और कौवा मीनू चिड़िया को बताता है कि कैसे वो बूटी लेने पहाड़ों की तरफ चले गए थे। कुछ ही देर में जूजू आंखें खोल देता है। मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, भगवान का शुक्र है कि मेरे बेटे को होश आ गया। मीनू बहन, तुम्हें कौवे को धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आज ये ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। और फिर ऐसे तोता मीनू चिड़िया को सारी बात बताता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं उतार सकती। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मैं तो आपका एहसानमंद हूँ जो आपने इतनी तूफानी रात में मुझे पनाह दी। और फिर सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। वो सुबह बहुत सुंदर थी। हर तरफ परिंदे चहचहा रहे थे और जूजू भी खेल रहा था, जिसे देख मीनू चिड़िया के मन को बहुत शांति मिलती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि नेकी कभी ज़ाया नहीं होती, कभी ना कभी तो हमें उसका सिला मिल जाता है।